क्लास 11th 12th का बहुत कॉमन वर्ड है बैकलॉग्स, यानी जो चैप्टर्स स्कूल या कोचिंग की पेस को ना मैच कर पाने की वजह से या किसी और कारण से छूट गए हैं। और इन चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश में हमारा जो चैप्टर्स चल रहे होते हैं कोचिंग में या स्कूल में वो भी पीछे होते जाते हैं। तो कैसे इस तरह से इसे कवर करना है कि जो चैप्टर चल रहे हैं उसके साथ भी हम अपनी पेस मेंटेन रखें, साथ में जो चैप्टर्स हमारे छूट गए हैं उनको भी साथ साथ चलाते रहें और एक टाइम पीरियड में 7 से 8 से 10 दिन के पीरियड में रिकवर कर लें। ये चीज़ मैंने अपनी जर्नी में बहुत लेट से सीखी और प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना कि तुम्हें एटलीस्ट ये मालूम पड़ जाए कि कैसे बैकलॉग्स हाई मोमेंट पे तुम्हारे बनेंगे। कुछ के अभी बन गए होंगे, कुछ के आगे बनेंगे, बट कैसे इन्हें सॉर्ट आउट करना है ये मुझे डिटेल में कोटा के एक टीचर ने बताया था मेरे टाइम पे, और वही स्ट्रेटजी मैं तुमसे आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। क्या हाल मेरी सीनियर्स पढ़ ले गैंग के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से भी पहले ये तो आइडेंटिफाई कर लो कि एक्चुअली तुम्हारा बैकलॉग बना क्या है। हम सोचते हैं कि हमारा 1 2 3 4 चैप्टर छूट गए तो वो 4 के 4 चैप्टर्स बैकलॉग हैं, बट नहीं। इसको क्लियर करने के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये 3 केसेस। केस नंबर 1 कि अगर फिजिक्स में कोई चैप्टर छूटा है शुरू का, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, तो ये सारे चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं because these chapters are base for you for the chapters like motion in a plane and then more chapters। अब सेकंड केस देखो केमिस्ट्री का। अगर तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट या एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे शुरू के चैप्टर छूट गए हैं तो उनमें पूरा का पूरा चैप्टर एक्चुअली नहीं छूटा होता है, क्योंकि जो थ्योरी पार्ट है ना, जैसे ये सारे पार्ट्स, इन्हें ना करके तुम आगे बढ़ सकते हो। बट जो इन चैप्टर्स में फॉर एग्जांपल एटॉमिक स्ट्रक्चर में फॉर्मूला वाला पार्ट है, जो फॉर्मूला तुम्हें आने चाहिए, क्वेश्चंस तुम्हें लगाने आना चाहिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या चीज़ एक्चुअली इतनी इंपॉर्टेंट है जिससे हमारे आगे के चैप्टर्स लिंक्ड हैं, उन्हीं को हम अपना बैकलॉग्स मानेंगे। और नाउ केस नंबर 3 बायोलॉजी। बायोलॉजी के शुरू के चैप्टर छूट जाएं, बीच के या एंड के, ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल केस ऐसा आएगा कि 2 चैप्टर्स आपस में कनेक्टेड होंगे। तो प्लीज़ बायो में डरने की ज़रूरत तुम्हें नहीं है, एंड कुछ कुछ केसेस में मैथ्स में भी ऐसा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि बैकलॉग्स अगर तुम्हारे बन गए हैं, 1 2 चैप्टर छूटा है, एक टॉपिक छूटा है या एक क्लास मिस हो गई है, तो उसे कैसे अच्छी पेस पे चलते हुए रिकवर करना है। और इसके हैं 4 स्टेप्स। स्टेप 1 त्याग। जिंदगी का नहीं, सिर्फ चैप्टर के उस पार्ट का जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसा मैंने बताया, जिसकी लिंक्स आगे नहीं हैं। तो इसलिए एक पेज निकालो, उस पर जो जो चैप्टर जिन जिन सब्जेक्ट्स में भी छूटे हैं उनके डिटेल में अपनी मॉड्यूल खोलो या जो बुक सॉल्व कर रहे हो वो खोलो और डिटेल में लिख लो वो टॉपिक्स, जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं और जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जिनका आगे लिंकेज है, जो हमें करने हैं, स्पेशली वो टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस हो रहे हैं, फॉर्मूला वाले टॉपिक्स। अब स्टेप नंबर 2 इज़ प्रयास। किसी बैच का नाम नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, मतलब प्रयास करो, कोशिश करो मैच करने की जो चल रहा है उसे। क्योंकि अगर तुम सिर्फ एक डेडिकेटेड टाइम लेके बैठ गए, तुमने सोचा कि चलो आज 2 दिन कोचिंग नहीं जाता हूँ, 2 दिन में पूरे के पूरे बैकलॉग्स कवर कर लूँगा, तो तुम्हारा जो चैप्टर चल रहा है वो बैकलॉग बन जाएगा। बट अगर तुमने अपनी कोचिंग के वीकली लूप होल को ढूंढ लिया तो काम ईजी है। मतलब कि कोचिंग में कई बार ऐसा होता है कि हमारे आने वाले टेस्ट काफ़ी करीब होते हैं, जब उस टाइम पे टीचर्स लगातार उन सिलेबस की जो टेस्ट है उस सिलेबस की प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। कुछ दिन पहले, 1 वीक पहले लगभग वही चल रहा होता है। कई बारी नोट्स रिवीजन हो रहे होते हैं, कई बार जो टॉपिक्स छूट गए हैं वो हो रहा होता है। और अगर अभी भी ज्वाइन किए कोचिंग, तो कई बार जो नए स्टूडेंट्स आए हैं बैच में, उनको कई टॉपिक्स करवाए जाते हैं कुछ स्पेशल डेज पे। तो वो दिन सॉर्ट आउट कर लो अपने उस आने वाले वीक में। और सपोजिटली तुम्हें सैटरडे और संडे ऐसा मिल चुका है, एक दिन ऑफ और एक दिन कोई लूप होल डे, तो वो दोनों दिन सिलेक्ट कर लो। और अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप, 3 सर्वस्व पे। अरे कहना क्या चाहते हो? इतनी कठिन हिंदी का मतलब है सब कुछ एक बार में। यानी जो भी तुमने उस पेज पे लिखा था कि कितने कितने टॉपिक्स तुम्हारे लिंक्ड हैं, यानी तुम्हें करने हैं जिससे आगे के चैप्टर्स लिंक्ड रहेंगे, तो वो टॉपिक्स वाली शीट उठा लो और अपने सामने खोल लो यूट्यूब, या फिर अगर किसी बैच में एनरोल्ड हो तो वो, और टॉपिक वाइज लेक्चर्स खोलो और जो जो टॉपिक तुमने लिख रखे हैं कि जो इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं टॉपिक्स को खोलो और 2x पे 1 शॉट में वो टॉपिक का वीडियो देख लो। और
ये सोचने से पहले कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी, ये याद रखना कि टाइम पर क्या नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ कि कोई भी नई चीज़ नहीं उठानी है, कोई नई बुक नहीं उठानी है। जो मॉड्यूल चल रही है वो उठाओ, अदरवाइज सबसे बेस्ट रहेगा बैकलॉग कवर करते वक्त कि NCERT उठाओ। एंड साथ में अगर एक पेज पे कुछ नोट कर रहे हो तो वो होंगे सिर्फ फॉर्मूले। यानी रूल नंबर 2, नोट्स नहीं बनाना है उस टाइम पे, अदरवाइज हम नोट्स में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं और वो वन शॉट लेक्चर हो या फिर टॉपिक वाइज लेक्चर्स हों, वो कभी ख़त्म हो ही नहीं पाएंगे। तो तुम्हें वो जो प्रीसियस 1-2 दिन का टाइम मिला है वीक में, उसकी इज्जत करो और नोट्स मत बनाओ। नोट्स तुम्हें चाहिए तो वेबसाइट पढ़लेअक्षर.com पे जाओ, फ्री में तुम्हें हर स्ट्रीम के डिटेल्ड नोट्स मिल जाएंगे। और ये आज तक के सबसे पहले 2-वे कम्युनिकेशन नोट्स हैं, क्योंकि इनमें हमने व्हाट्सएप लैंग्वेजेस का यूज़ किया है हर एक जगह पे, चाहे वो थ्योरी पार्ट हो या फिर क्वेश्चंस पार्ट। तो जाकर फ्री में डाउनलोड करो पढ़लेअक्षर.com से या फिर टेलीग्राम चैनल पढ़लेअक्षर से। आगे बढ़ते हैं अपने स्टेप सर्वस्व पे, जहां हम क्या कर रहे हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर्स देख ले रहे हैं बिना नोट्स या रेफरेंस बुक्स में टाइम वेस्ट किए। अब इतना कर लेने के बाद तुम्हें लगेगा, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप 4 इज कदम कदम बढ़ाया जा, यानी 1 by 1 क्या करना है। हमने जैसा कि वीकली ब्रेकडाउन किया था, सपोज किया था कि सैटरडे संडे तुम्हें ऑफ मिल गया है, जिस दिन तुमने क्या किए, वन शॉट लेक्चर्स के बजाय टॉपिक वाइज लेक्चर्स देखे हैं। उन टॉपिक्स के जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे, ताकि टॉपिक वाइज लेक्चर्स में थ्योरी तो थ्योरी कवर हो जाए और जो क्वेश्चंस करवा रहा है वो लेक्चर में वो भी सफिशिएंट होते हैं। अगर वो क्वेश्चंस तुमने सच में पॉज करके सॉल्व किए हैं, फिर प्ले करके वेरीफाई किया है कि तुमने सही से किया या नहीं, तो वो सफिशिएंट होता है किसी एक रिस्पेक्टेड यूट्यूब चैनल या किसी एक रिस्पेक्टिव बैच की। अब उसके बाद 1 by 1 तरीके से नेक्स्ट क्लास में मंडे को, मान लो सैटरडे संडे को तुमने ये किया, तो मंडे को तुम्हें जाना है अपनी कोचिंग या क्लास में, उसमें जो कुछ कराया जाए करो, बिल्कुल रेप्यूटेड तरीके से, रेगुलर तरीके से, कुछ भी मिस नहीं करना है। क्लास लो अटेंटिवली, थ्योरी पढ़ाई जा रही है वो पढ़ो, नोट्स बनाए जा रहे हैं वो करो, और जो मॉड्यूल या DPP दी जा रही है उसको सॉल्व भी करो घर पे। बस शाम में या रात में या सुबह सुबह, जैसा भी तुम्हारा स्केड्यूल हो। अगर स्केड्यूल नहीं है, टाइम टेबल चाहिए, तो ये टाइम टेबल वाली वीडियो देख लेना अपने चैनल पढ़ले पे। तो जैसा भी तुम्हारा स्केड्यूल हो, बस 1 घंटा मात्र निकाल लो, 1.5 घंटे निकाल लो, डिपेंडिंग ऑन कि कितना बैकलॉग है। और उस टाइम में सिर्फ तुम्हें करने हैं एक दिन में एक टॉपिक का क्वेश्चन जो तुमने लेक्चर देखा था। तो अगर 6 टॉपिक्स भी हैं तो वीक में एक दिन में एक टॉपिक, 2 टॉपिक कर करके तुम अपना 1 चैप्टर का या 2 चैप्टर का, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ चैप्टर, बैकलॉग्स कंप्लीट कर सकते हो विदाउट हिंडरिंग द पेस ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर कोचिंग और कॉलेज। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये क्वेश्चंस कहाँ से करोगे। एक ऐसी बुक से जिसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सिंक्रोनाइज्ड मैनर में हर एक चीज़ दी हो। स्पेशली क्लास 11-12 के लिए हर टाइपोलॉजी की क्वेश्चंस दिए हों, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, सब्जेक्टिव हो, या 40% आने वाला कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस हो इस साल का। तो ये सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज तरीके से बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है 11-12 की हर स्ट्रीम के लिए ओसवाल गुरुकुल बुक्स में। इनकी बुक्स पे इस टाइम काफ़ी बम्पर ऑफर चल रहा है। वो ऑफर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उस लिंक पे उस ऑफर का यूज़ करो और जाकर अभी एक अच्छी क्वेश्चन बैंक परचेस करो। नाउ एंड में ये याद रखना कि ये जो चारों स्टेप्स बताए हैं इनको ध्यान से फॉलो करना है। वो शीट जरूर बनानी है कि कौन से टॉपिक लिंक्ड हैं आगे के चैप्टर से, कौन से नहीं। ये तुम अपने क्लासमेट्स या फिर अपने टीचर से पूछ सकते हो जाके। और ये याद रखना कि क्लास 11 का ग्राफ यूं नहीं, यूं यानी ऊपर नीचे होता रहता है। अगर अभी नीचे वाला पॉइंट है तो ऊपर वाला पॉइंट भी आएगा। बस सब्र यानी पेशेंस रखो और नोटिफिकेशन वाली घंटे पे अपना हाथ रखो कि अगली वीडियो मिस ना हो। ये वीडियो